बार आकाश नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में एक ट्रैक्टर रोबोट पर काम कर रहा था। एक दिन आकाश कहता है, एक बार मेरा ये ट्रैक्टर रोबोट बन जाए, फिर मैं इस रोबोट से पूरी दुनिया की हिफाजत करूंगा। मेरा ये रोबोट हमेशा मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करेगा। अगले दिन आकाश के पास उसके ऑफिस में उसका एक साइंटिस्ट दोस्त आता है जिसका नाम विजय था। विजय आकाश से कहता है, मैंने सुना है तुम एक रोबोट बना रहे हो, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। तब आकाश विजय को अपनी लैब में लेकर जाता है जहाँ एक ट्रैक्टर रोबोट बना रहा था। तब आकाश विजय को बताता है, ये इस सदी का सबसे शक्तिशाली रोबोट होगा। कुछ दिन बाद आकाश एक ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। वो इस ट्रैक्टर रोबोट में एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल करता है जिससे इस ट्रैक्टर रोबोट को पता चल जाता है कि अब कोई मुसीबत में है। एक बार ट्रैक्टर रोबोट जंगल में किसी की मदद करने के लिए जा रहा था। अचानक से एक बहुत ही पुराना और बड़ा पेड़ इस रोबोट पर गिर जाता है। वो रोबोट बुरी तरह से इस पेड़ के नीचे फंस चुका था। तब वहां पर एक बुरा जादूगर आता है और वो रोबोट को इस हालत में देखकर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं पास वाले गांव पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जैसा पावरफुल हथियार नहीं था। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। ऐसा सुनकर वो रोबोट उस बुरे जादूगर की बात मान लेता है। बुरा जादूगर अपनी शक्ति से इस पेड़ को दूर फेंक देता है, जिससे वो ट्रैक्टर रोबोट आजाद हो जाता है। वहाँ आकाश अपनी लैब में ये सोचकर परेशान होता है कि आखिर मेरा ट्रैक्टर रोबोट कहाँ गया। उसे ये डर था कि कहीं इतना पावरफुल रोबोट किसी गलत हाथों में ना आ जाए। आकाश को जिस बात का डर था आखिर वही होता है। आकाश का ट्रैक्टर रोबोट अब इस जादूगर का हो चुका था। ट्रैक्टर रोबोट गांव में जाकर सब घरों को तोड़ने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। आकाश भी इसी गांव में रहता था। वो अपने ट्रैक्टर रोबोट को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इस रोबोट के साथ क्या हो रहा है। तब वो बुरा जादूगर उस गांव में आता है और लोगों से कहता है, गांव वालों, सब लोग अपनी अपनी दौलत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं सबको मार डालूंगा। ये सुनकर बेचारे गांव वाले अपना सब कुछ उस जादूगर के हवाले कर देते हैं। तब सरपंच कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो जादूगर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बुरा जादूगर कहता है, अब इस गांव पर सिर्फ मेरा राज है, अब तुम इस गांव के सरपंच नहीं हो। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इस बात का पता आकाश को चलता है और वो कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, मेरा बनाया हुआ रोबोट उस बुरे जादूगर की बात क्यों मान रहा है। तब आकाश का दोस्त आकाश के पास आकर कहता है, शायद इस जादूगर ने तुम्हारे रोबोट पर कोई जादू करके उसे अपने वश में कर रखा है। ये सुनकर आकाश ने कहा, अब मैं क्या करूं, मेरा बनाया हुआ रोबोट ही मेरे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तब आकाश का साइंटिस्ट दोस्त कहता है, हमें इस रोबोट को रोकने के लिए एक और रोबोट बनाना होगा। अब उस जादूगर ने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमें तुम्हारे बनाए हुए ट्रैक्टर रोबोट को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर आकाश ने जवाब दिया, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मैंने इस ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तब आकाश और उसका साइंटिस्ट दोस्त मिलकर एक सुपर रोबोट बनाने में लग जाते हैं। काफी दिन की मेहनत के बाद वो दोनों एक सुपर रोबोट बनाते हैं। इस बात का पता बुरे जादूगर को चलता है और वो अपने ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, आकाश नाम का साइंटिस्ट जिसने तुम्हें बनाया था, अब वो तुम्हें मारना चाहता है और उसने तुम्हें मारने के लिए एक रोबोट बनाया है। ये सुनकर ट्रैक्टर रोबोट कहता है, मैं इस आकाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ट्रैक्टर रोबोट।
ट्रैक्टर रोबोट आकाश को मारने के लिए उसकी लैब की तरफ जाता है, लेकिन वहां उसका सामना आकाश के बनाए हुए रोबोट से होता है। ट्रैक्टर रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो आकाश के बनाए हुए रोबोट को खत्म कर देता है। ट्रैक्टर रोबोट अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसे आकाश कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो आकाश की लैब को तोड़कर वहां से चला जाता है। ट्रैक्टर रोबोट के जाने के बाद आकाश कहता है, ये लैब भी इस रोबोट को मारने की आखिरी उम्मीद थी। अब ये लैब भी नहीं रही, अब इस ट्रैक्टर रोबोट को कोई खत्म नहीं कर सकता। तब वहाँ एक अच्छा जादूगर प्रकट होता है और वो आकाश से कहता है, अरे तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर आकाश ने कहा, उस बुरे जादूगर के पास एक बहुत शक्तिशाली ट्रैक्टर रोबोट है, मुझे भी एक ऐसा ही रोबोट चाहिए जो इस ट्रैक्टर रोबोट का खात्मा कर सके। अच्छा जादूगर आकाश को वहाँ एक जेसीबी रोबोट प्रकट करके देता है और कहता है, जाओ आकाश और जाकर उस ट्रैक्टर रोबोट को खत्म कर दो। यहाँ बुरा जादूगर अपने ट्रैक्टर रोबोट को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें कुछ और शक्तियाँ डाल देता है, जिससे वो साधारण ट्रैक्टर रोबोट 3 हेडेड ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इतने में आकाश अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। मैजिकल 3 हेडेड ट्रैक्टर रोबोट और जेसीबी रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। तब बुरा जादूगर आकाश से कहता है, आओ आकाश, मुझे बस तुम्हारा इंतजार था, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैजिकल 3 हेडेड ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। जेसीबी रोबोट भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उसे भी एक जादूगर ने बनाया था। आखिर में अच्छे जादूगर का जेसीबी रोबोट बुरे जादूगर के ट्रैक्टर रोबोट को खत्म कर देता है। मैजिकल 3 हेडेड ट्रैक्टर रोबोट के खात्मे के साथ ही वो जादूगर भी मर जाता है, क्योंकि इसने अपनी सारी शक्तियां उस ट्रैक्टर रोबोट में डाल दी थी। इस तरह उस बुरे जादूगर का खात्मा हो जाता है। मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। एक गांव में शामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था, जिसका नाम अमर होता है। शामू की पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। अमर का शामू के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक दिन शामू जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहा था। तब अमर जिद पकड़ लेता है कि मैं भी जंगल में आपके साथ जाऊंगा। शामू अमर को भी अपने साथ जंगल में ले जाता है। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि तब अचानक उस जंगल में एक टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत भयंकर था और वो अमर के पिता शामू को भी मार डालता है। ये सब देखकर अमर बहुत डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर जाकर अमर के सामने एक जादूगर आ जाता है और वो अमर से कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब अमर उस जादूगर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सब बताता है और कहता है, उस टाइटन मॉन्स्टर ने मेरे पिताजी को मार डाला, अब मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तब वो जादूगर अमर से कहता है, अरे तुम घबराओ नहीं अमर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब वो जादूगर वहां पर एक जेसीबी को प्रकट करता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक मैजिकल जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जादूगर कहता है, आज के बाद ये रोबोट तुम्हारी मदद करेगा, इसके होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इस जंगल में चले आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। अमर अपने जेसीबी रोबोट को अपने साथ गांव में ले जाता है। सभी गांव वाले इस रोबोट को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब गांव का सरपंच अमर को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम इस रोबोट को इस गांव में नहीं ला सकते, इससे सारे गांव को खतरा हो सकता है। ये सुनकर अमर सरपंच से कहता है, इस रोबोट से गांव वालों को कोई खतरा नहीं है, ये तो हम सबकी हिफाजत के लिए यहाँ पर आया है। अमर सरपंच को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है और कहता है, उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मार डाला। वो राक्षस इंसानी खून का प्यासा है, इसलिए वो इस गांव में आकर सबको खत्म कर देगा। तब सरपंच पूछता है,
तुम्हें ये रोबोट किसने दिया है? तब अमर उसे जादूगर के बारे में बताता है। सरपंच और सभी गांव वालों को अमर की बात पे यकीन आ जाता है और वो अमर और इसके रोबोट को गांव में रहने की इजाजत दे देते हैं। तब से वो रोबोट गांव में सबकी मदद करने लगा। एक दिन एक बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आने वाला था, तब वहां रोबोट आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। अब अमर का रोबोट गांव वालों के लिए एक मसीहा बन चुका था। तब वहां खड़ा गांव का एक आदमी अमर से कहता है, अमर, आज तुम्हारे रोबोट ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तुम सही कहते थे, ये रोबोट तो हम सबकी मदद करने के लिए आया है। एक दिन अचानक गांव में वो टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और गांव में तबाही मचाने लगता है। तब गांव का एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे विशाल, भाग कर जाओ, अमर और उसके रोबोट को यहाँ पर लेकर आओ, वरना ये टाइटन मॉन्स्टर आज सबको मार डालेगा। टाइटन मॉन्स्टर गांव के सभी घरों को तोड़ रहा था। सब गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहां विशाल अमर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बताता है। अमर अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब वहां सामने वो टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। ए लड़के, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर अमर ने कहा, तुम वही हो ना जिसने मेरे पिताजी को मार डाला था। अब मेरा ये रोबोट तुमसे मेरा बदला लेगा। ये सुनकर वो टाइटन मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, तो अब ये टीन का डब्बा मुझे मारेगा। टाइटन मॉन्स्टर अमर के रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे अमर का रोबोट दूर जा गिरता है। ये देखकर अमर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अमर को मारने ही वाला था। अमर को ढूंढते ढूंढते टाइटन मॉन्स्टर जंगल की तरफ चला जाता है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे तुमने देखा इस टाइटन मॉन्स्टर ने अमर के रोबोट को कैसे मार डाला? अब वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। सब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। तब वहां पर अमर आ जाता है और सभी गांव वालों से कहता है, मुझे ये रोबोट एक जादूगर ने दिया था और इसने ये भी कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं उस जादूगर के पास मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम सब लोग चुप जाओ। अमर उस जादूगर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो जंगल में हर तरफ उस जादूगर को ढूंढने लगता है। काफी देर के बाद अचानक अमर के सामने वो जादूगर प्रकट होता है और कहता है, अरे क्या बात है अमर, तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। कैसे आना हुआ और तुम्हारा वो जेसीबी रोबोट कहाँ है? अमर उस जादूगर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सब बताता है। उस टाइटन मॉन्स्टर ने तो सब गांव वालों का जीना हराम किया हुआ है। इसने मैजिकल जेसीबी रोबोट को भी मार डाला, जो आपने मुझे गांव की रक्षा के लिए दिया था। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अब वो सबको मार डालेगा। ये सुनकर जादूगर ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। जादूगर अपने जादू से वहां पर एक हेलीकॉप्टर प्रकट करता है। उसे देखकर अमर कहता है, श्रीमान, ये हेलीकॉप्टर आखिर उस टाइटन मॉन्स्टर को कैसे मार पाएगा? तब वो जादूगर अमर के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल देता है और कहता है, इस रिमोट कंट्रोल पर जो बटन है उसे दबाओ। अमर उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है। तब वो हेलीकॉप्टर एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जादूगर ने कहा, ये एक हेलीकॉप्टर रोबोट है। ये इस टाइटन मॉन्स्टर से ज्यादा शक्तिशाली है। इसे तुम गांव में लेकर जाओ। जब वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने आएगा, तब ये हेलीकॉप्टर रोबोट तुम्हारी रक्षा करेगा। अमर उस हेलीकॉप्टर में बैठकर गांव में आता है। लेकिन अमर के आने से पहले ही टाइटन मॉन्स्टर गांव में आ चुका था। इससे पहले कि वो तबाही मचाता, आर्मी उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टाइटन मॉन्स्टर आर्मी के काबू में नहीं आ रहा था।
अमर के मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट को देखकर टाइटन मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अमर की भी जान ले लूंगा और फिर ये गांव हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। काफी भयंकर लड़ाई के बाद मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। तब से सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं।